दोस्तों, राजस्थान भाइयों के लिए खुशखबरी भी है और थोड़ी सी दुखद खबर भी है। खुशखबरी तो यह है कि मानसून राजस्थान के आज सभी भागों पर पहुंच गया है। कोई भी जिले का हिस्सा नहीं बचा हुआ है राजस्थान के भागों पर कि वहां पर मानसून नहीं आया है। यहां पर जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के सभी भागों पर आज मानसून पिछली साल 2025 में 8 जुलाई में पहुंच गया था, अब की बार 9 जुलाई में पहुंच गया है। ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन थोड़ी बुरी खबर यह है कि अब राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने वाली है। इसका असर आपको कल से ही 10 जुलाई से ही दिखने वाला है, क्योंकि जो सिस्टम है वो इस समय दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, पश्चिमी भागों पर, और ये लगातार अब यहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जो पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश हो रही थी उसमें भी लगातार कमी आएगी। बादल वगैरह कई भागों पर दिखाई देंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी धूप भी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों देखिए, मैंने कभी इतनी बारिश का एक्सपीरियंस नहीं किया है, यानी कि कभी मेरे यहाँ पर ताउते तूफान आया था, उसके कारण इतनी बारिश जो है देखने को मिली। उसके कारण भी बादल ज़्यादा रहे थे, बारिश इतनी नहीं हुई थी। लेकिन बारिश दोस्तों मेरे यहाँ पर पिछले 2 दिनों से बागपत जिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतनी बारिश हो चुकी है दोस्तों, इस बारिश से मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। ये मान के चले कि 2 दिन पहले एसी बंद हो गए थे और कल से छत के पंखे भी बंद हैं। टेम्परेचर ही कुल 26, 26.5, 27 डिग्री का मेरे यहाँ पर बना हुआ है, और बारिश पूरी रात होती है, पूरा दिन होती है और लगातार चलती है, कभी हल्की, कभी बहुत ज़्यादा तेज, कभी फिर मंदी, कभी फिर बहुत ज़्यादा तेज। दोस्तों इस तरह से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है इस बारिश से। तो देखिए, राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो खैर मैंने आपको अपनी बात बताई। तो देखिए, राजस्थान के भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान भी दोस्तों बीकानेर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, कुछ फलोदी के भागों में भी थोड़ी सी हुई है, नागौर के भागों पर हुई है, जोधपुर के भागों पर हुई है, श्रीगंगानगर के भी जो थोड़े बहुत भागों पर 6 मिलीमीटर या 9 मिलीमीटर के आसपास जो है थोड़ी बहुत बारिश हुई है। लेकिन कुछ भाग ऐसे भी रहे हैं जिन पर 91 मिलीमीटर बारिश तक रिकॉर्ड की गई है। भेदसर चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर जो है 91 मिलीमीटर भी हुई है, 86 मिलीमीटर भी हुई है, 85 भी हुई है, 70 भी हुई है खैरतुल तिजारा में। तो कई भागों पर देखिए बारिश की गतिविधियां हुई भी हैं, लेकिन कुछ भागों पर नहीं भी हो रही है। ये आंकड़े हैं, आप देख भी सकते हैं, जो है रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो फिलहाल देखिए, जो बारिश है वो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ अब कम होगी राजस्थान के भागों पर, और ये दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक जो है बारिश की गतिविधियाँ लुप्त रहेंगी राजस्थान के भागों से, यानी कि बादल वगैरह दिखना या कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होना, इस तरह की संभावना तो रहेगी। 10 जुलाई में झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, इन जिलों के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे और वे सिर्फ बादल ही दिखाई देकर रह जाएंगे, बारिश नहीं होगी। लेकिन कुछ गांव शहरों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है, कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो गई, कहीं पर हल्की से थोड़ी सी मध्यम हो गई, या इक्का दुक्का गांव शहरों पर थोड़ी सी समय के लिए तेज बारिश सी हो गई, इस तरह से संभावना रहेगी। जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, डिडवाना, कुचामन, अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, सलूमपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर है, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। बादल वगैरह इन पर भी दिखाई दे सकते हैं, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अरब सागर का मॉइस्चर इन पर पहुँच रहा है। इक्का दुक्का गाँव शहरों पर थोड़ी बहुत अगर बूंदाबांदी हो जाती है तो कोई ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो 10 जुलाई में तो ये कुछ हो भी रही है, 11 जुलाई में और कम हो रही है। इन जालोर, सिरोही, उदयपुर, सलूमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरब सागर से जो मॉइस्चर आ रहा है, इन भागों पर भी यही है कि कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई या बादल दिख गए या कुछ समय के लिए थोड़ी तेज बारिश हो गई, इन पर बस इसी तरह की संभावना है। बादल वगैरह इन भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह से 12 जुलाई में है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर और इन दक्षिणी भागों पर कि कहीं कहीं पर बादल दिखना या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होना, या कुछ समय के लिए कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। 13 जुलाई में भी इसी तरह से संभावना है, और ये इस तरह की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी, चाहे 14 जुलाई हो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये इस तरह की संभावनाएं बनी रहेगी। बारिश की गतिविधियां अभी समय लगेगा राजस्थान के भागों पर बढ़ने में,
क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा लगभग 14-15 जुलाई के आसपास, और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होकर वो आगे बढ़ेगा। अभी इस तरह के अपडेट है, और उसके कारण फिर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। राजस्थान के भागों पर भी संभावनाएं बन सकती है। अब और जो वार्निंग की बात करें, सिर्फ इन पूर्वी भागों पर है, भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश की ही बस यहाँ पर चेतावनी है, और आगे के अपडेटों पर कोई चेतावनी भी नहीं है। 11, 12, 13 कोई चेतावनी नहीं है। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।